अस्सलाम वालेकुम। मैं फरवा बात कर रही हूँ कोयटा से। जी जी, मेरा सवाल ये था कि ये बात ठीक है कि अल्लाह ताला ने आखिरी नवाले में ही शिफा रखी है। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा डाल देता है अपने प्लेट में खाना, तो वो बच जाता है, दिल भर जाता है खाने से, तो वो दिल भी नहीं कर रहा होता खाने के लिए, वो जबरदस्ती खाना ठीक रहेगा कि वेस्ट नहीं हो, मैं खा लूं। और कभी जमीन पे रोटी के टुकड़े पड़े होते हैं, वो खाना ठीक है अगर दिल भी नहीं कर रहा खाने को। और दूसरा सवाल ये कि अवलीन वक्त में आजान नहीं होती हम लोग के मोहल्ले में, तो आजान हम लोग खुद आजान दे, औरत आजान दे सकती है या आजान के बगैर नमाज अदा करे? शुक्रिया। जी, खाने के हवाले से जो दीनी रहनुमाई है उसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जो आपने उन्वान बसरी से इरशाद फरमाया था, उसमें यह है कि जब तक तुम्हारा जी न चाहे, यानी भूख न लगी हो, तब तक खाना न खाओ, और चीज ऐसी खाओ कि जो तुम्हारा जी चाहता है। जो जी नहीं चाहता वो चीज न खाओ। तो अगर कोई चीज मिल जाती है तो रख ले, ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे उसको इस्तेमाल कर लें, रख लें, बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या मसलन जो है वो अगर कपड़े मिल जाते हैं तो परंदों के लिए रख सकते हैं, या इसी तरह से उसको बेफायदा जो है होने से बचा सकते हैं। उसका मकसद जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन ये है कि रहनुमाई ये है कि जब तक जी न चाहे, जब तक भूख न लगी हो, तब तक न खाएं, और चीज ऐसी खाएं कि जिसके लिए जी चाहता है, दिल चाहता है। जिसको दिल नहीं चाहता वो न खाएं। और उसके नतीजा भी बयान किया गया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ऐसी चीज खाओगे जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता, तो फिर तुम्हारे अंदर बेवकूफ़ी पैदा होगी, अक्ल जो है वो कम हो जाएगी। तो ये है। दूसरी चीज जो अजान के हवाले से, वो ये है कि जब भी हम ये अजान सुनते हैं, ये जो स्पीकर की अजान आती है, ये बुनियादी तौर पे जैसे कि अजान नहीं है, ये ऐलान है। अगर हमने नमाज पढ़नी है, अपने घर में पढ़नी है, तो अजान अकामत दोनों कहें। अजान भी कहें, अकामत भी कहें। और औरत भी वो अजान अपने लिए कह सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अजान और अकामत ऐसा नहीं है कि अजान और अकामत सिर्फ मर्द के लिए है और औरत के लिए नहीं है। वो औरत भी अजान और अकामत कह सकती है अपने घर में, आहिस्ता से अजान और अकामत दोनों कह सकते हैं, और कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये जो अजान सुनते हैं स्पीकर पर, तो इससे हमारे ऊपर अजान माफ हो जाती है, नहीं। ये स्पीकर की अजान जैसे कि ऐलान है, असल में अजान नहीं है। इसलिए जब नमाज के लिए खड़े हों तो अजान भी मुस्तहब है और अकामत भी मुस्तहब है। दोनों, मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है, कोई इसमें फर्क नहीं है। जी। जी सही।